रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है क्या आपके इधर पे? मनीष सर? हाँ सर। हाँ सर। स्क्रीन के, हाँ स्क्रीन के ऊपर रिकॉर्डिंग दिख रहा है क्या? यस सर। ओके ठीक है, अभी तुम लोग बात कर, अभी तुम लोग Yes, बात sir. कर। यस सर। हाँ हाँ हाँ, इससे अभी क्या होगा मालूम है, अगर अभी आप लोग बात करोगे ना तो थोड़े टाइम बाद मैं भी देख पाऊंगा, ऐसा दिखता है मुझको, बट पेरेंट्स को भी बता पाएंगे कि हाँ ये बच्चे बात कर रहे हैं, क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं, विद प्रूफ हो आप लोग। ठीक है, क्लास को लीव करोगे तब भी दिखोगे क्लास लीव कर दिया क्लास में, मतलब अगर एब्सेंट होते हो ना, मतलब जैसे आधे घंटे बाद कंटाल आ गया और चलो जाते बाहर, ठीक है, यूट्यूब देख के आते तो इसमें पकड़े जाओगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करो। अभी और भी थोड़ा सा धीरे धीरे हम लोग क्या हो रहा है, थोड़ा सा सेटिंग के साथ स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स कोई जाएगा नहीं ना बाहर? No, sir. ओके चलो नाइस। No, sir. इसमें अटेंडेंस भी हो जाएगा और आप लोगों का कैसा। नो सर। हाँ न्यू। समझ गया। ठीक है चलो नाइस। एक बच्चा लालजी पढ़ा, कुणाल। कुणाल वीडियो बंद करो, पूरा घर दिख रहा है। हरिओम शर्मा ऑडियो बंद करो। हरिओम शर्मा, स्नेहल नंदुरथ ऑडियो बंद करो। मारपीट कर रहे। ओके सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट का मीनिंग क्या है। सेट का मीनिंग ये था कि सेट इज अ कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ओके, तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो था, तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि कलेक्शन का मतलब क्या होता है, हम लोग जब कुछ चीजों को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको घर पे लेकर आते हैं। जैसे मान लो आज के टाइम पर अगर लॉकडाउन चल रहा है, तुम लोग क्या करोगे, दुकान में जाओगे और जितना भी असेंशियल आइटम है जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, तेल, नमक, मिर्ची, ये सब जो असेंशियल आइटम को क्या करोगे, आप लोग कलेक्ट करके घर पे लेके आ जाओगे। बोले 4-5 दिन तक खाने का चिंता नहीं। तो ये कलेक्शन होता है, मतलब कोई भी चीज को हम लोग साथ में लेकर आते हैं, तो हो जाता है कलेक्शन। लेकिन सिर्फ कलेक्शन का मतलब सेट नहीं होता। अगर सिर्फ बोलूंगा ना कि कलेक्शन का मतलब सेट होता है क्या, नहीं, तो आई एम रॉन्ग, बिकॉज ये जो है इट इज इनकम्प्लीट इन मीनिंग। ओके स्टूडेंट्स, न्यू दोज हु आर न्यू फॉर द क्लास, बिकॉज इससे प्रीवियसली जो वो अटेंड होते थे, लगभग हम लोगों के 29 स्टूडेंट्स के अटेंड होते थे, बट इस बार 34 तक गया है क्राउड, तो मतलब 3 से 4 स्टूडेंट नया है मेरे हिसाब से। ठीक है, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स है उन लोगों के लिए ये खास मैं रिवीजन रख रहा हूँ। ठीक है ना, 15 मिनट का रिवीजन रख रहा हूँ। कलेक्शन अगर सिर्फ कलेक्शन बोलूंगा, इट इज एन इनकम्प्लीट मीनिंग। अभी यहाँ पर सेट का मतलब क्या होता है? सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? तो क्लियरली सेट होता है, क्लियरली, उसके अंदर मिक्सिंग नहीं होता है। मिक्सिंग ना होने का मतलब क्या होता है? मिक्सिंग ना होने का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर हम लोग मैथ्स में, या तो मैं तुम लोग को एग्जाम्पल दिया था कि कलेक्शन, अगर मैं सिर्फ तुम लोगों से बोलूं कलेक्शन ऑफ बुक्स, तो तुम लोग क्या करोगे, घर पे जितना भी बुक्स को है ना कलेक्ट करके एक बंडल बना दोगे। क्या बना दोगे? बंडल बना दोगे। लेकिन अभी भी है ना वो कलेक्शन नहीं हुआ, दैट इज नॉट अ सेट। बंडल तो बना दिया बट अगेन इट इज नॉट अ सेट, क्योंकि तुमने कोई बड़ा बुक ले लिया, छोटा बुक ले लिया, 9th का सर बुक ले किसका लिया। ऑडियो चालू है? स्टूडेंट जिनका भी ऑडियो चालू है प्लीज बंद करो, अदरवाइज आई हैव टू रिमूव। मुझे तुम लोगों को वेटिंग रूम में डालना रहेगा। ठीक है, कितने बार कहूं डिस्टर्ब नहीं करने का। नॉट गुड। हर्षित सब लोग ऑडियो बंद करो, चेंज होता है स्क्रीन मेरा यहाँ पर। So it is again not a, what I will say, it is not a set। और इसको सेट बनाना रहेगा तो मुझे क्या करना रहेगा? मुझे तुम्हें बोलना रहेगा बुक का कलेक्शन
9th स्टैंडर्ड का बुक का कलेक्शन दो। तो अब जो हो गया, मैंने क्लियरली बोला यहाँ पर और कोई बुक नहीं रहेगा, यहाँ पर बुक का जो बंडल रहेगा वो कौन सा रहेगा, सिर्फ 9th स्टैंडर्ड वाला चाहिए। कौन सा वाला चाहिए? 9th स्टैंडर्ड वाला। तो यहाँ क्लियरली, तो अभी बताओ Yes, sir. कौन कौन सा बुक, अगर मैंने तुम लोग क्लियरली बोला कि 9th स्टैंडर्ड का बुक, तो तुम लोग कौन सा बुक देगा? सब्जेक्ट याद है 9th स्टैंडर्ड का? Yes, sir. हाँ बोलो कौन सा? Yes, sir. हाँ बोलो कौन सा? 9th स्टैंडर्ड में कौन कौन सा बुक आता है? कलेक्शन बताओ 9th स्टैंडर्ड के बुक्स का। Geometry, algebra, maths 1, science 1, science 2, Geometry, geography, geography, science, SS, एसएस, हिंदी मराठी। social science, Hindi, Marathi, क्या मैं तुम लोगों का मन का बात बोल रहा हूँ? हिंदी मराठी, history and political science. वेरी गुड। ठीक है, अब ये बात बताओ मुझे, बाकी सब लोग म्यूट कर दो और मुझे ये बात बताओ, क्या मैंने तुम लोग को सब्जेक्ट का नाम, तुम लोगों ने मन का बात बोला, तुम लोगों ने मेरा आवाज आ रही है सर, ऑडियो चालू सुनाई नहीं दे रहा है। 2 मिनट रुक जाओ सर सुनाई नहीं दे रहा है, ऑडियो चालू है सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, एक मिनट रुको, मैं जरा उसको रिमूव करता हूँ, ठीक है? सर वो कौन है? पूजा दास है, उसको रिमूव करो। पूजा दास, पूजा दास सर्च करना होगा। हाँ उसको रिमूव करो। वो बहुत वही म्यूट नहीं किया अभी तक, उसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। देखो पूजा दास, वो लगता मोबाइल रखे तो छोड़ दिए। दास तुमको मैं वार्न कर रहा हूँ, अगर इसके बाद आया आई विल बी रिमूविंग, ठीक है ना? हाँ ठीक है। ओके स्टूडेंट्स बी क्लियर। ऐसे आवाज आया, मनीष सर वहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, यू विल बी सेंट आउट ऑफ द क्लास, ठीक है? नहीं कर सकता मैं, आज का क्लास को वेटिंग रूम में ही डालना पड़ेगा मुझे, ठीक है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट बंडल 9th स्टैंडर्ड। मैंने तुम लोगों को कुछ बोला नहीं कि ये बुक चाहिए, अलजेब्रा बुक चाहिए, मैंने तुम लोगों को सिर्फ एक ही बात बोला, स्टूडेंट्स 9th स्टैंडर्ड का बुक निकालो। तो तुम लोग ने क्लियर हो गया सर हमें क्या क्या निकालना है। हमें निकालना है इंग्लिश, हिंदी, मराठी, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी। तुम लोग 9 बुक का बंडल बना के तुम लोग मेरे सामने रख देगा। कैसे? क्योंकि वो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड बहुत क्लियरली बोला था। मैं ये भी बोल सकता हूं तुम लोगों को, स्टूडेंट्स एक काम करो, ये बताओ मुझे, तुम लोग मुझे एक बात बताओ, तुम लोग मुझे ये बताओ कि सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट्स ही ऑडियो को ऑन करेंगे। सुनो ध्यान से, हाँ करना मत। तो मैंने क्लियर बोला कौन से स्टूडेंट चाहिए मुझे, सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट चाहिए। तो यहाँ पर मान लो अभी 34 में से 20 बच्चे या 25 गर्ल्स है, तो 25 गर्ल्स ही ऑन करेंगे कि कोई बॉयज भी ऑन कर लेगा? उसके अंदर गर्ल्स ही ऑन करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत क्लियर कहा हुआ है कलेक्शन और सॉरी गर्ल्स विल ऑन द ऑडियो। यहाँ पर तुम लोगों को पता है बहुत क्लियर कि गर्ल्स को ही ऑन करना है, बॉयज को नहीं। समझे बात? तो ये होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, समझे ना? चलो स्टूडेंट्स आवाज सबको आ रही है? जिसको आवाज नहीं आ रही रहेगी ना, या तो मन सेक्शन में ना लिख डालने का कि सर आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है? इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको मैं ट्राई कर, क्योंकि मैंने यहाँ पर रिकॉर्डिंग रखा हुआ है तो मुझे पता लगाना चाहिए कि रिकॉर्डिंग होते हुए हम लोग सबको साथ क्लियर आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है? तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट, ठीक है? कोई भी चीज का, इसीलिए हम लोग नंबर्स का, जैसे नेचुरल नंबर बोलूंगा तो 1 2 3 4 5 6, 1 नेचुरल नंबर कहाँ चालू होता है? 1 से चालू होता है, तो 1 2 3 4 5 6, ओके। देन होल नंबर बोलूंगा तो कहाँ चालू होता है? सबको मालूम है होल नंबर कहाँ चालू होता है? होल नंबर चालू होता है 0 से, ओके? 0 से, वेरी गुड। हाँ, अगर मैं बोलूंगा इंटीजर तो बोले सर नेगेटिव नंबर -3 -2 नेगेटिव नंबर -3 -2 1 2 3 4 ये सब आते, क्लियर है? तो इस तरह से तुम लोग खुद ही जो है बता देगा कि सर हाँ ये चीज है, इस तरह से है, क्लियर? सो यस सर। हाँ ओके,
सो स्टूडेंट ऐसा है कि हम लोग ने कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे, अभी हम लोग इसके बाद ये देखेंगे कि मेथड्स ऑफ, हम लोग ने क्या पढ़ा था, मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट। अभी ये पढ़ाना हमको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट। तो मैं जितने भी न्यू स्टूडेंट है ना, न्यू स्टूडेंट, उनको बोलता हूँ दैट आई विल कीप अ रिवीजन क्लास। मैं एक रिवीजन क्लास लूंगा तुम लोगों का, और जिसके अंदर मैं मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट तुम लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वेट कर लेते मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट, और हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते विद एक्सरसाइज 1.3। लेकिन स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 पढ़ाने से पहले मुझे तुम लोगों को कुछ एक्सप्लेन करना रहेगा, ठीक है। तो जरा सब लोग सुन लो, एक क्या चीज मुझे एक्सप्लेन करना है। मुझे एक्सप्लेन करना है, मैंने तुम लोगों को सेट एक्सप्लेन किया, मुझे उसी के अंदर तुम्हें एक्सप्लेन करना है सब सेट। क्या एक्सप्लेन करना है? सबसेट। क्या एक्सप्लेन करना है? सबसेट। सबसेट। सबसेट, इसको बोलते हैं सबसेट। सबसेट क्या होता है बताता हूं। सबसेट। स्टूडेंट्स, तुम लोग अभी 34 स्टूडेंट्स है, तुम लोग सिंग क्लासेस के पार्ट हो कि नहीं हो? तुम लोग सिंग क्लासेस के स्टूडेंट हो? यू आर द पार्ट ऑफ सिंग क्लासेस? यस Yes, sir. सबसेट ऑफ सिंग क्लासेस तुम लोग? Yes, sir. ओके, सबसेट का मतलब क्या होता है? दैट यू आर अ स्मॉल पार्ट, यू आर अ स्मॉल पार्ट ऑफ बिग वन, ठीक है। कोई भी बड़े चीज का छोटा सा पार्ट है। जैसे मैं यहाँ पर नंबर ले लेता हूँ, एक यहाँ पर नंबर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया सेट ए। और यहाँ पर एक नंबर ले लेता हूँ आपके लिए मैं, सेट बी, और जिसके अंदर नंबर डालता हूँ 2 3 और 5। अब तुम लोग ये देख के बताओ, कि अभी तुम लोग ये देख के बताओ कि यहाँ पर जो एलिमेंट 2 है, एलिमेंट 2 है, एलिमेंट 3 है और एलिमेंट 4 है, क्या ये सेट ए के अंदर आते हैं? आ रहे हैं? Yes, sir. पूरा का पूरा Yes, sir. हाँ सर। पूरा का पूरा एलिमेंट, ये पूरा का पूरा एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग करता है, Yes, है sir. ना। तो मैंने क्या बोला, सबसेट का मतलब क्या होता है? सबसेट कौन है? सबसेट बड़ा वाला नहीं है, सबसेट छोटा वाला है, ठीक है ना। सबसेट छोटा वाला होता है, छोटे वाले सेट को हम लोग सबसेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? छोटे वाले सेट को हम लोग सबसेट बोलेंगे, और बड़े वाले सेट को हम लोग सुपर सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर सेट। बड़े वाले को बोलते हैं सुपर, ठीक है ना। बिग वन सॉरी, बिग सेट इज नोन एज सुपर। याद है ना तुम लोगों को स्टूडेंट्स की आवाज आया तो तुम लोग को इसमें से ये कर दिया जाएगा, सुपर सेट। और स्मॉल सेट इज नोन एज सबसेट। ये बात का ध्यान रखो। ये यहाँ पर जो है ना, मैंने ये जो एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पर, ये वाला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये समझने वाला चीज, इसको भूलना मत। मैं आगे का जो क्लास पढ़ाऊंगा मैं इसी वर्ड से पढ़ाऊंगा, बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो सॉरी, बड़ा वाला सेट ये है, छोटा वाला सेट ये है, ठीक है। तो सबसेट, तो मैं एक दो एग्जांपल, स्क्रीनशॉट ले लो इसका स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लो, और तुम लोग है ना इसको एक फोल्डर बनाओ। जितने भी स्क्रीनशॉट तुम लोग ले रहे हो ना स्टूडेंट, मोबाइल के अंदर एक फोल्डर बनाओ और उसको 1 2 3 करके ना ऐड अप भी करो। जैसे मान लो कि अब तक के 2 क्लास में तुम लोगों ने 20 स्क्रीनशॉट ले लिया, और अभी वाले क्लास में पहला स्क्रीनशॉट ले, तो इसको 20 का 21 दो उसका नाम, स्क्रीनशॉट का नंबर देना। अभी मतलब क्लास खत्म होने के बाद ही सेव कर लेना। हाँ, पहला ये था, दूसरा ये पढ़ाया सर ने, तीसरा ये पढ़ाया, चौथा ये पढ़ाया। इससे क्या होगा, फ्यूचर में रिकॉर्डेड लेक्चर क्या होगा, तुम्हारे लिए काम करेगा। ओके, नाउ अगेन चलो सबसेट को फिर से देखते हैं। अभी 2-3 एग्जांपल सबसेट का और पढ़ा दूं। सबसेट, ठीक है। जैसे सेट ए लिया मैंने यहाँ पर, सेट ए बी सी डी पूरा मैंने जेड तक लिया। कितना लेटर होगा तुम लोगों को पता है? यहाँ पर कितना लेटर होगा? 26 लेटर होगा। और मैं यहाँ पर लेता हूँ सेट ए
EIOU क्या है, सबसेट है कि नहीं है, क्या है सबसेट है कि नहीं है? आई एम टॉकिंग, मेरा क्वेश्चन ये है, आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन, कैन सेट बी बी द सबसेट ऑफ सेट ए? मेरा क्वेश्चन है, कैन सेट बी बी द सबसेट ऑफ सेट ए? सबसेट होगा, सबसेट का मतलब है छोटा वाला होगा, छोटा सेट। क्या बी का एक हर एक एलिमेंट, बी के अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है। क्या पांचों का 5 एलिमेंट सेट ए के अंदर आता है? तुम लोग बोले हाँ सर आता है। यहाँ पर डी है, डी के बाद ई आएगा, इसको अगर कंप्लीट करेंगे अगर सर हम लोग ना, तो इसके अंदर दिखेगा सेट ए बी सी सब रहेगा। तो यहाँ each and every element, all the element of set B, all the element of set B belongs in set A. All the elements of set B belongs in set A. All the elements of, तो यहाँ पर लिखे हम लोग लिखे, मेरा आंसर क्या रहेगा? Yes, B is subset of A. अब ये मजेदार चीज मैंने बता दिया तुम लोगों को। देखो सबसेट का पहले एक और बार मीनिंग ले लेता हूँ, सबसेट का मीनिंग एक और बार ले लेता हूँ। सबसेट का मतलब होता है all the element of set, small set, all the element of small set belong in the bigger set is then it is a सबसेट। ऑल द एलिमेंट, हाँ ऑल द एलिमेंट मतलब सारा एलिमेंट बिलोंग करेगा तो ही सबसेट है। क्लियर हो जाए बात से? अगर एक एलिमेंट भी बाहर का हो गया ना तो नॉट अ सबसेट हो गया। और सबसेट का साइन क्या है? सबसेट इज डिनोटेड बाय, देखो ये इस तरह से साइन करके ऐसा, एक तुम लोग सी जो है ना, सी तुम लोग ऐसा लिखते ना, बस उसके नीचे ऐसा लाइन कर दोगे तो दिस इज द साइन ऑफ सबसेट। क्या है? ये सबसेट का साइन है। क्लियर हो गया? आगे से फ्यूचर में कभी अगर मेरे को इस तरह दिखा तो मैं इसको क्या है नहीं बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा सबसेट है। क्या है? सबसेट है। क्लियर हो जाए बात? सबसेट, ये सबसेट का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको रीड करके दिखाओ, मुझे इसको रीड करके दिखा दो। इसको मैं रीड करता हूँ, B is the subset of A. B is the subset of A. हिंदी में मतलब है B is the subset of A. बिलोंग करता है। स्टूडेंट्स 5-10 मिनट बाद रिकॉर्डिंग लेक्चर खत्म हो जाए, सॉरी लेक्चर खत्म भी हो जाएगा, तो रीजॉइन करने का जरूरत नहीं है। कल हम लोग एक्सरसाइज से करेंगे, जितना मुझे पढ़ाना था आज पढ़ा देंगे हम 10 मिनट में। Yes sir. तो नो नीड टू रिजॉइन। तो यहाँ पर देखो सबसेट का मतलब क्या होता है? B is a subset of A। इसका मतलब होता है B का पूरा एलिमेंट, B के अंदर जितना भी एलिमेंट है, 5-6 जो लोग जो एलिमेंट है वो A के अंदर बिलोंग करता है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ सबसेट का। सेट P 1 2 3 4 ... till 100, सॉरी 100 नहीं 10, और यहाँ पर Q ले लेता हूँ और इसके अंदर लेता हूँ 2 4 6 8 और 10। मुझे सिर्फ ये बताओ P is the subset of Q, सॉरी ये तो रॉन्ग लिख दिया, P बड़ा है, P का सबसेट होगा। ठीक है, उल्टा लिखना था मुझे पूछना था तुमने Q is the subset of P और नॉट। क्या ये सबसेट है कि नहीं है, ये मेरा क्वेश्चन है। Q है कि नहीं है? एनीवन ऑडियो ऑन करो और बताओ Q is the subset of P और नॉट। Q का पूरा एलिमेंट P में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। तो इंग्लिश में बोलो, क्या बोलना चाहोगे? Q is the, कैसा बोलोगे? Q is a subset of P. Q is the subset of P। तुम्हारा आंसर रहेगा यस सर, यस Q is the subset of P। याद रखना, कल जब क्लास चालू करूंगा ना, पहला क्वेश्चन यही रहेगा और तुम्हारा टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन रहेगा। तुम्हारा टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन रहेगा, उसमें ट्रू और फॉल्स है, उसमें ट्रू और फॉल्स है।
से द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, सबसेट है कि नहीं है। ये क्वेश्चन है कल का, तो आज पढ़ा रहा हूँ। कल खाली टेक्स्ट बुक का पढ़ेंगे, आज अपने मन से, आज मैं अपने मन से ले लिया, कल मैं तुमको टेक्स्ट बुक से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो भूलना, अच्छा कल तो ग्रामर क्लास है, ठीक है, देखते हैं कल का क्या कर सकते हैं। बी रेडी विद द बुक्स, ठीक है ना, ग्रामर भी कर सकते हैं और ये भी। लिंक तुम लोग को मिल गया है सबके पास ना, कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको लिंक नहीं मिला रहेगा ग्रामर क्लास का, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। मैंने तुम लोगों को सैटरडे को हिंदी क्लास हुआ था या फ्राइडे को हुआ था, तभी से, हाँ सर मिला। हाँ तभी से हम लोग ने इस चीज को ध्यान रखा है। 2-3 दिन से तुम लोगों को क्लास के लिए बोल रहा हूँ। और याद रखो तुम लोग सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि ऑटोमेटिकली रोज मैं बोलते नहीं बैठूंगा, तुम लोगों को वीडियोस अपने आप वहाँ पे आ जाने चाहिए। ओके, अभी जिसमें प्रतीक पटेल बाहर जाने क्या, प्रतीक स्पीकर चालू कर देता है, खुद का आवाज मैं खुद सुनता हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैं तुम लोगों से फिर से क्वेश्चन पूछता हूँ। ये एक्स ले लिया, सेट एक्स के अंदर एक एलिमेंट लेता हूं मैं, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। और y के अंदर लेता हूं 2, 8, 10, 12। अब मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है मेरा। आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन सेम, वेदर x is the subset of y, सॉरी गलत है, y होना ना, y is the subset of x or not। क्वेश्चन मेरा वही है कि y x में बिलोंग करता है, y का जितना भी एलिमेंट है, y के अंदर जितना भी एलिमेंट है वो x में है क्या। मैं देखता हूँ। यस सर। नो सर। 8 है, 10 भी है, लेकिन 12 नहीं है। नो सर। 12 नहीं है, उसमें पूरा का पूरा आना चाहिए। एक भी बच गया ना तो नॉट अ सबसेट, एक भी बाहर का रहा ना तो नॉट अ सबसेट। सबसेट मतलब पूरा आना चाहिए, ठीक है। तो हाँ सर। ओके, तो यहाँ पर आएगा y is not a y is not a subset, not a subset of कट x। कर देने का, सबसेट के साइन को ऐसा कट कर देने का, y is not a subset of y x। is not a subset of x, ठीक है, ठीक है। ओके हाँ स्टूडेंट्स, ठीक है। ऑडियो भी बंद रखते जाने का, आंसर यस सर। ऑडियो बंद करते जाने का, ठीक है ना, याद रखने का, ठीक है। तो सबसेट का मतलब तो पूरा एलिमेंट होता है। अभी मान लो एक तुम लोग को लाइव एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। एक मिनट यार, एक कॉल आ रहा है। हेलो हेलो, हाँ अमन, हाँ मैं 10 मिनट बाद कॉल करता हूँ, क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, 10 मिनट बाद कॉल करता हूँ। ओके नाउ अभी एक एग्जांपल, एकदम लाइव एग्जांपल क्लासेस का लेता हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लेता हूँ एक सेट एस लेता हूँ, सेट एस डिनोट करता है सिंग क्लासेस को, ठीक है। और मैं कुछ टीचर्स के नाम लेता हूँ, ठीक है, उनको बड़े वाले सेट में डालता हूँ, बड़े वाले सेट में, ठीक है। जैसे मैं नाम लेता हूँ आशीष सर, नहीं आशीष सर तो चलो ठीक है, आशीष सर को नहीं, आशीष सर अभी बॉस है, ठीक है। तो चलो आशीष सर को फिलहाल मैं नहीं लेता हूँ, ठीक है, तभी तो नॉट अ सेट बनाऊंगा मैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर मैं लेता हूं विजय सर, मैं अनिरुद्ध सर, ठीक है, नाम मालूम है ना मेरा, अनिरुद्ध सर है, अनिरुद्ध मेरा नाम है, ठीक है। हाँ सर। अनिल सर, अनिल सर, ठीक है, कुछ लालजी पाड़ा में और अनिल सर करके, और औरलम में अनिल सर है, ठीक है। और किनका नाम बाकी रह गया बताओ मुझे। चलो ठीक है, मिस का नाम लेता हूँ, रेखा मिस, ज्योति मिस, ज्योति मिस, अच्छा मिस भूल जा रहा हूँ, रुखसाना मिस, मिस का नाम मिस, रुखसाना मिस, रुखसाना मिस, चलो नाइस, रुखसाना मिस। अच्छा 9th स्टैंडर्ड लास्ट टाइम पर रुखसाना मिस 8 को पढ़ाती थी क्या, रुखसाना मिस। हाँ ओके यस सर। नो सर। ओके ओके ठीक है। भाई कौन था? देन और किसका नाम ले सकते हैं हम लोग, चलो इनाफ है अभी, ठीक है। हाँ लालजी पढ़ा से ले लेते हैं, मोनिका मिस पढ़ाती थी, से मोनिका मिस पढ़ाती थी,
तो ये कुछ नाम ले लिया मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक सेट P लेता हूँ और इसके अंदर भी 2-3 नाम लिखता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया, अपना ही नाम ले लिया, ठीक है। मैंने मनीष सर का नाम ले लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, विजय सर, रुखसाना। अच्छा, किसी विजय सर का नाम नहीं लिया तो कोई नाराज नहीं होने का इधर कि सर हम लोग के फेवरेट सर है और हम लोग भूल गए, आप भूल गए हो, ठीक है। चलो, और आशीष सर का नाम ले लिया, ठीक है। अब मुझे बताओ P के सारे सर S में आते हैं कि नहीं आते? नो सर, नहीं आते। कौन कौन एक्स्ट्रा है? एक भी नहीं आता। कौन सर extra आशीष है? सर। आशीष आशीष सर। एक्स्ट्रा है। तो आशीष सर एक्स्ट्रा, एक एलिमेंट उसमें नहीं है। अगर मैं आशीष, अगर यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर होगा नॉट अ सबसेट ऑफ एस, इज नॉट अ सबसेट ऑफ एस, ठीक है। और एक और एग्जांपल लेता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं इसमें रब कर दूंगा थोड़ा सा। स्क्रीनशॉट ले लिए और अभी किसी का आवाज आ रहा है, वो बाहर जाने वाला है। हाँ सर लिया। हाँ, अभी हाँ सर, ले लिया। अगर मैं नाम को ढूंढूं तो अभी वो बाहर जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है, हो गया। अभी मैं यहाँ पर है ना क्या करता हूँ, आशीष सर को ही रब कर देता हूँ, ठीक है। अब अभी मेरा क्वेश्चन है, क्या P इज द सबसेट ऑफ S? यस सर, यस सर। S क्यों? P is the subset of S. कि सर P का पूरा एलिमेंट A में आ रहा है ना, यस सर। P का पूरा हाँ, एलिमेंट सर। A में आ रहा है ना, तो P इज द सबसेट ऑफ S। तो यही बात था, अगर छोटा वाला का पूरा एलिमेंट बड़े वाले सेट में आया तो इट इज अ सबसेट, और छोटे वाले का पूरा एलिमेंट नहीं आया तो इट इज नॉट अ सबसेट। इतना ही हमको समझना था। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, यस सर। ओके, Yes, sir. फटाक से म्यूट हो जाओ, चेंज कर रहा हूँ। एक और लास्ट, यस सर। यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट अगर कैंसिल हो जाता है ना तो कोई बात नहीं, हम लोग लेक्चर एंड भी रखेंगे इसको, ठीक है ना। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ये होता है बिगेस्ट, क्योंकि बिग नहीं बोल रहा, बिगेस्ट ऑफ ऑल सेट। ये सबसे बड़ा सेट है, इससे बड़ा सेट होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट को हम लोग कैसे बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट को हम लोग बोलते हैं विथ लेटर U। क्या बोलते हैं? ये V नहीं है, U है, U, ओके, ठीक है। इट इज लेटर U। सर। क्लियर हो गया? और जैसे ले लो, U ले लिया हूं 1 2 3 4 डॉट 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 करके 25 तक ले लेता हूं, ठीक है। अब मैं सेट A बनाऊंगा ना, यूनिवर्सल है, इसका मतलब इससे बड़ा नंबर, इससे बड़ा सेट बनेगा नहीं। मेरा नंबर जैसे मैं ले लिया 2 ले लिया, 5 ले लिया, 10 ले लिया,